अस्सलाम वालेकुम। महकमा हेल्थ डिपार्टमेंट्स की तरफ से बहुत सारी वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट कर दी गई है, बहुत सारी असामियों की अनाउंसमेंट कर दी गई है। जी बिल्कुल, ये ऐलान गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की तरफ से किया गया और यहाँ पर जो महकमा हेल्थ है उसमें उन्होंने बेशुमार असामियों की अनाउंसमेंट की गई है। इसमें बेसिकली उन्होंने 3 तरह की एडवर्टाइजमेंट दी गई है। 3 तरह की एडवर्टाइजमेंट में उन्होंने जिसमें उन्होंने सिंध की जॉब्स बताई हुई हैं, उसके बाद जो पंजाब की जॉब्स बताई हैं, उसके बाद जी यहाँ पर शेख ज़ैद रहीम खान जो हॉस्पिटल है उसमें भी उन्होंने असामियों की जो वैकेंसीज़ हैं उनकी असामियों की अनाउंसमेंट हो चुकी है। यहाँ पर जो इन असामियों की अनाउंसमेंट की गई है वो 6 जून 2024 को इन असामियों की अनाउंसमेंट की गई है। और यहाँ पर उन्होंने जो आपकी तालीम मांगी हुई है, यहाँ पर आपकी तालीम अगर आपकी लिटरेट है, अगर आपकी प्राइमरी है, मिडल है, मैट्रिक है, आपने FSC की हुई है, आपकी तालीम इंटरमीडिएट है, या आपने ग्रेजुएशन की हुई है, या आपने मास्टर किया हुआ, तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। आप मेल हैं, फीमेल हैं, आप दोनों इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। यहाँ पर उन्होंने जो कोटा दिया हुआ है, कोटा यहाँ पर अगर आपको ताल्लुक पंजाब से है, सिंध से है, खैबर पख्तूनख्वा से है, बलूचिस्तान से है, गिलगित बल्तिस्तान से है, हत्ता के फाटा से है, तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। यानी कि यहाँ पर ऑल ओवर पाकिस्तान के लिए उन्होंने कोटा दिया हुआ है। और यहाँ पर अगर आपकी एज की बात की, यहाँ पर आपकी एज अगर 18 से लेकर 55 साल तक है तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। यानी कि यहाँ पर एज लिमिट भी उन्होंने बहुत ज्यादा दी हुई है। यहाँ पर जो जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है, मैं सबसे पहले आपको उन जॉब्स का बता देता हूँ कि यहाँ हमारे पास जो जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है वो कौन कौन सी जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है। बाद में हम इसकी डिटेल में चलेंगे। बाद में मैं आपको इन जॉब्स की जो इनमें उन्होंने क्वालिफिकेशन मांगी हुई है, यहाँ पर जो आपकी एज मांगी हुई है और यहाँ पर इनका BPS है और यहाँ पर इनकी जो पोस्टिंग होनी है, मैं आपको वहाँ सारी डिटेल आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको इन जॉब्स का बता देता हूँ कि यहाँ पर जो हमारे पास वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है, यहाँ पर कौन कौन सी उन्होंने वैकेंसी दी हुई है। यहाँ पर जो हमारे पास वैकेंसीज दी गई है, प्रोग्राम डायरेक्टरेट PD की असामी की अनाउंसमेंट की, एडिशनल प्रोग्राम डायरेक्टरेट PD की असामी की अनाउंसमेंट की गई है। इसके बाद पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट की असामी की अनाउंसमेंट की गई, IT स्पेशलिस्ट की असामी की अनाउंसमेंट की गई है, फाइनेंशियल स्पेशलिस्ट की असामी की अनाउंसमेंट की गई है। उसके बाद कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट की असामी की अनाउंसमेंट की, डेटा एनालिस्ट असामी की अनाउंसमेंट की गई है। इसके बाद यहाँ पर प्लानिंग ऑफिसर की असामी की अनाउंसमेंट की गई है। इसके बाद मॉनिटरिंग एवोल्यूशन ऑफिसर की असामी की अनाउंसमेंट की गई, IT एसोसिएट असामी की अनाउंसमेंट की गई, कंप्यूटर असिस्टेंट की असामी की यहाँ पर उन्होंने अनाउंसमेंट की है, ऑफिस मैनेजर की असामी की अनाउंसमेंट की गई है। इसके बाद जी यहाँ पर क्वांटिटी सर्वेयर की असामी की अनाउंसमेंट की गई, कंप्यूटर ऑपरेटर की असामी की अनाउंसमेंट की गई, जूनियर क्लर्क की असामी की अनाउंसमेंट की गई, ड्राइवर की असामी की अनाउंसमेंट की गई। इसके बाद जी यहाँ पर जो हमारे पास असामी की अनाउंसमेंट की गई, स्वीपर की असामी की अनाउंसमेंट की गई, चौकीदार की असामी की अनाउंसमेंट की गई, लिफ्ट ऑपरेटर की असामी की अनाउंसमेंट की गई। और यहाँ पर जो असामी की अनाउंसमेंट की गई वो मेल की असामी की अनाउंसमेंट की गई है। यहाँ पर जो हमारे पास ये फर्स्ट एडवर्टाइजमेंट की असामी की जॉब्स थी, इसमें जो सेकंड एडवर्टाइजमेंट में जो उन्होंने जॉब्स दी हुई है, मैं आपको उनका बता देता हूँ कि वहां पर उन्होंने आपके लिए वैकेंसीज कौन कौन सी रखी हुई है, कौन कौन से डिपार्टमेंट में, कौन कौन से महकमा हेल्थ के डिपार्टमेंट में जहां उन्होंने आपके लिए वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है। यानी कि यहाँ पर जो उनकी खाली असामियां हैं उन पर उन्होंने भर्ती का ऐलान किया है। उसके बाद यहाँ पर जो हमारे पास असामी की अनाउंसमेंट, ये महकमा पंजाब यानी कि जो पहले आपको जॉब्स बताई वो सिंध की तरफ से जो अनाउंसमेंट की गई थी, मैंने वो आपको जॉब्स बताई। ये उन्होंने बताई हुई गवर्नमेंट ऑफ पंजाब स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो असामियों की अनाउंसमेंट की गई है वो उसकी डिटेल यहाँ पर उन्होंने शामिल की है। मैं आपको इनका बता दूं कि यहाँ पर कौन कौन सी असामियां दी हुई हैं। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल असामी दी सॉफ्टवेयर डेवलपर की असामी की अनाउंसमेंट की गई है। इसके बाद यहाँ पर वेब डेवलपर की असामी की अनाउंसमेंट की गई है, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर की असामी की अनाउंसमेंट की गई है। इसके बाद ऑडियो वीडियो सिस्टम ऑपरेटर की असामी की अनाउंसमेंट की गई है, हार्डवेयर टेक्नीशियन की असामी की अनाउंसमेंट की गई है। इसके बाद नेटवर्क टेक्नीशियन की असामी की अनाउंसमेंट की गई है। उसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर की असामी की अनाउंसमेंट की गई है। उसके बाद इंचार्ज सेंट्रल कंट्रोल रूम की असामी की अनाउंसमेंट की गई है। इसके बाद जो कंप्यूटर ऑपरेटर है उसकी असामी की अनाउंसमेंट, उसके बाद टेलीफोन एक्सचेंज ऑपरेटर की असामी की यहाँ पर अनाउंसमेंट की गई है। यहाँ पर जो मैंने आपको आगे मैंने बताया कि जो उन्होंने वैकेंसीज दी गई शेख ज़ैद हॉस्पिटल रहीम खान की तरफ से जो वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई मैं आपको वो बता देता हूँ। यहाँ पर जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर की असामी दी गई है, जूनियर टेक्नीशियन कार्डियक टेक्नोलॉजी की असामी की अनाउंसमेंट की गई, जूनियर टेक्नीशियन फार्मेसी टेक्नोलॉजी की असामी की अनाउंसमेंट की गई। और चौथी जो हमारे पास यहाँ पर शेख ज़ैद हॉस्पिटल की तरफ से यहाँ पर जो चौथी हमारे पास रिसेप्शन की असामी की अनाउंसमेंट की है। यानी कि ये तमाम तर जॉब्स थे जिनकी अनाउंसमेंट की गई है। वकास मदनी, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल वकास मदनी जॉब्स। अगर आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं या आप ओल्ड हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल वकास मदनी जॉब्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके साथ साथ अगर आप भी अच्छे रोजगार की तलाश में हैं तो आप बिल्कुल सही चैनल पर हैं। तो इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको A to Z तमाम तर डिटेल समझ आ जाए। चलते हैं जी, यहाँ देख लेते हैं कि यहाँ पर जो हमारे पास आज की वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गया है उसमें उन्होंने आपकी जो क्राइटेरिया है वो क्या रखा गया और
यहाँ पर आपका जो आपकी एज लिमिट उन्होंने क्या मांगी हुई है। सबसे पहले आपको ये मैं बता देता हूँ, यहाँ पर जो उन्होंने दी है वैकेंसीज अनाउंसमेंट शेख ज़ैद हॉस्पिटल रहीम यार खान के में यहाँ पर जो वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है, यहाँ पर जूनियर कंप्यूटर ऑपरेटर की असामी है जी। पहले यहाँ पर जो पोस्ट की तादाद उन्होंने दी हुई है 4 पोस्ट की तादाद है। इसका बीपीएस 12 हो गया जी, यहाँ पर इसका बीपीएस 12 दिया हुआ। एज की बात कीजिए, अगर आपकी एज 18 से लेकर 25 साल तक है तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। यहाँ पर आपकी एलिजिबिलिटी की बात की जाए, यहाँ पर आपकी तालीम की बात की जाए, उन्होंने क्या मांगी हुई है, इंटरमीडिएट आपसे मांगी हुई है। उसके बाद एमएस ऑफिस इन 40 स्पीड फोन कंप्यूटर, यानी कि आपके पास आपकी तालीम इंटरमीडिएट होनी चाहिए, यानी कि आपकी तालीम 12 जमातें होनी चाहिए और उसके साथ आपके पास एमएस ऑफिस यानी कि कंप्यूटर का तजर्बा भी होना चाहिए। तो यहाँ पर उनका असामी की अनाउंसमेंट की गई है। इसके बाद जूनियर टेक्नीशियन कार्डिक टेक्नोलॉजी का असामी की अनाउंसमेंट की गई है। यहाँ पर जो पोस्ट की तादाद है वो 4 है। इसके बाद यहाँ का इसका बीपीएस 9 है। यहाँ पर एज की बात कीजिए, 18 से लेकर 25 साल तक अगर आपकी एज है तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। यहाँ पर उन्होंने आपकी जो एलिजिबिलिटी मांगी हुई है, यहाँ पर आपकी तालीम एफएससी उन्होंने मांगी हुई है, सेकंड डिवीजन मांगी हुई है। इसके बाद जो हमारे पास यहाँ पर थर्ड असामी की अनाउंसमेंट की गई है, टेक्नीशियन फार्मेसी टेक्नोलॉजी के असामी की अनाउंसमेंट की गई है। इसकी जो असामी की तादाद है वो 2 उन्होंने दी हुई है। इसका बीपीएस 9 है, यानी कि 9 बीपीएस है। इसका 18 से लेकर 25 साल तक अगर आपकी एज है तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। यहाँ पे आपकी तालीम उन्होंने एफएससी मांगी हुई है। इसके बाद जो फोर्थ असामी दी हुई है हमारे पास, उन्होंने ये सेक्शन की असामी की अनाउंसमेंट की गई है। यहाँ पर जो असामियों की तादाद है वो 3 है। इसका बीपीएस भी 5 है और जहाँ पर आपकी एज अगर 18 से लेकर 25 साल तक है तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल। इसके बाद यहाँ पर मैट्रिक एंड इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन, यानी कि यहाँ पर उन्होंने आपकी तालीम सिर्फ और सिर्फ मैट्रिक मांगी हुई, यानी कि यहाँ पर आपकी तालीम उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 10 जमातें मांगी हुई हैं। तो अगर आपकी तालीम मैट्रिक है तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। इसके बाद गवर्नमेंट ऑफ पंजाब स्पेशल हेल्थ केयर मेडिकल एजुकेशन की जो असामी मैंने बताई, यहाँ पर जो सॉफ्टवेयर डेवलपर की असामी गई है, यहाँ पर उन्होंने असामी के साथ उन्होंने 3 बताई हुई। यहाँ पर अगर आपकी एज की बात की जाए, उन्होंने मैक्सिमम एज आपकी 40 साल दिखी हुई, यानी कि अगर आपकी एज 40 साल तक है तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। क्वालिफिकेशन की बात की जाए, MSRBS ऑनर और IT कंप्यूटर साइंस कंप्यूटर, यानी कि यहाँ पर आपकी MSRBS ऑनर इन कंप्यूटर IT में होनी चाहिए तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। इसके बाद उन्होंने 4 साल का यहाँ पर आपसे एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है। इसके बाद वेब डेवलपर की बात कीजिए, यहाँ पर आपकी जो उन्होंने पोस्ट दी हुई है वो 2 पोस्ट दी हुई है। एज लिमिट की बात कीजिए, मैक्सिमम एज उन्होंने 40 साल की हुई है। इसके बाद जो क्वालिफिकेशन की बात कीजिए, MSRBS ऑनर इन IT कंप्यूटर में उन्होंने आपसे मांगा हुआ है। इसके बाद डेटाबेस की असामी की अनाउंसमेंट की गई है। यहाँ पर आपकी जो असामी की तादाद उन्होंने 2 लिखी हुई है। यहाँ पर मैक्सिमम जो आपकी एज दी हुई है वो भी 40 साल ही हुई है तकरीबन। यहाँ पर जो 40 साल 35 साल जहाँ जितनी यहाँ पर एज दी हुई है। इसके बाद यहाँ पर उन्होंने MSRBS ऑनर IT यहाँ पर आपसे साइंस कंप्यूटर में मांगा हुआ है। इसके बाद ऑडियो वीडियो सिस्टम ऑपरेटर की असामी की अनाउंसमेंट की गई है। इसकी असामी की तादाद 1 है। इसमें जो मैक्सिमम आपकी एज दी हुई है 40 साल दी हुई है। इसके बाद BTech DAE इन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, इसमें यहाँ पर आपकी तालीम मांगी हुई है, यानी कि BTech आपकी यहाँ पर तालीम मांगी हुई है। इसके बाद हार्डवेयर टेक्नीशियन की असामी की अनाउंसमेंट की गई है। इसका बीपीएस 2 है। जहाँ पर मैक्सिमम एज आपकी 35 साल तक है तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल, यानी कि यहाँ पर बैचलर इन कंप्यूटर उन्होंने आपसे मांगा हुआ है। छठी हमारे पास असामी दी गई है नेटवर्क टेक्नीशियन की असामी की अनाउंसमेंट की गई है। यहाँ पर जो उन्होंने आपकी एज दी हुई है मैक्सिमम 35 साल दी हुई है। यहाँ पर भी आपकी तालीम उन्होंने बैचलर मांगी हुई है। इसके बाद जो 7वीं असामी की अनाउंसमेंट की गई है, इसमें जो असामी की तादाद है उन्होंने 3 दी हुई है। यहाँ पर आपकी एज 35 साल तक है तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। बैचलर और ICS हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट यहाँ पर आपकी तालीम है तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। इसके बाद इंचार्ज सेंट्रल कंट्रोल रूम की असामी की अनाउंसमेंट की गई। यहाँ पर आपके जो उन्होंने असामी की तादाद 1 दी हुई है, मैक्सिमम 45 ईयर आपकी एज है। इसके बाद यहाँ पर MSRBS ऑनर इन IT टेक्नीशियन में आपसे मांगा हुआ है, IT कंप्यूटर में उन्होंने आपसे मांगा हुआ है। इसके बाद कंप्यूटर ऑपरेटर की बात की जाए, यहाँ पर उन्होंने आपकी जो पोस्ट आपके जो इसमें असामी की तादाद है वो 15 है। इसमें मैक्सिमम तालीम उन्होंने 40 साल दी हुई है। यहाँ पर आपकी बैचलर BSc है और इसके बाद DAE इन सिमिलर फील्ड ICS FSc विद 6 मंथ डिप्लोमा इन कंप्यूटर फील्ड में है तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद जो हमारे पास 10वीं असामी की अनाउंसमेंट की है, टेलीफोन एक्सचेंज ऑपरेटर की असामी की अनाउंसमेंट की गई है। यहाँ पर जो उन्होंने असामी की तादाद है उन्होंने 2 दी हुई है। यहाँ पर आपकी मैक्सिमम एज भी उन्होंने मेंशन की है, मैक्सिमम एज आपकी अगर 40 साल तक है तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। और यहाँ पर आपकी जो उन्होंने एक्सपीरियंस मांगा हुआ है 2 साल का आपसे एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है। और तालीम की बात कीजिए, बैचलर इन DAE इन इलेक्ट्रिकल में उन्होंने आपका एक्सपीरियंस है वो भी मांगा हुआ है। इसके बाद जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है। सिंध में उन्होंने आपकी तालीम जो उन्होंने मांगी है, मैं आपको वो भी बता देता हूँ कि वहाँ पर जो उन्होंने सिंध की तरफ से गवर्नमेंट ऑफ सिंध की तरफ से जो हमारे पास वैकेंसीज की अनाउंसमेंट की गई है, मैग्मा हेल्थ की तरफ से जो अनाउंसमेंट की गई है उसमें उन्होंने क्या क्या आपसे जो आपकी क्राइटेरिया उन्होंने क्या क्या मांगा हुआ है और आपकी यहाँ पर क्वालिफिकेशन
उन्होंने क्या दी हुई है। यहाँ पर सबसे पहले असामी की बात की जाए, यहाँ पर जो प्रोग्रामर डायरेक्टर की असामी की अनाउंसमेंट की गई है। यहाँ पर जो इसकी पोस्ट इतादा है वो 1 है, तो यहाँ पर इसके एमबीबीएस आपकी तालीम मांगी हुई है। ठीक हो गया जी। इसके बाद यहाँ पर एडिशनल प्रोग्राम की असामी की अनाउंसमेंट की गई है। यहाँ पर भी आपकी तालीम एमबीबीएस उन्होंने मुझसे मांगी हुई। यहाँ पर पोस्ट की तादाद 1 है। इसके पब्लिक हेल्थ स्पेशलिस्ट की असामी की अनाउंसमेंट की गई है। यहाँ पर भी उन्होंने आपका जो आपकी असामी है वो 1 दी हुई है। इसका बाद यहाँ पर भी आपकी क्वालिफिकेशन एमबीबीएस उन्होंने मांगी हुई है। इसके बाद जी जो हमारे पास एमआईएस स्पेशलिस्ट की असामी की अनाउंसमेंट की गई है। इसमें आपका बीपीएस उन्होंने 1 दिया हुआ है, सॉरी बीपीएस ने असामी की तादाद उन्होंने 1 दी हुई है। इसके बाद मास्टर इन आईटी कंप्यूटर साइंसेज में उन्होंने आपकी जो तालीम है वो मांगी हुई है। कंप्यूटर स्पेशलिस्ट की असामी की अनाउंसमेंट की गई है। इसके बाद यहाँ पर जो असामी की तादाद है वो 1 है। मास्टर इन मीडिया कम्युनिकेशन में यहाँ पर असामी की अनाउंसमेंट की गई है। उसके बाद जो हमारे पास जो नेक्स्ट हमारे पास असामी दी गई है। इसके बाद यहाँ पर एसोसिएट इंजीनियरिंग की असामी दी गई है। इसके बाद आपकी तालीम इसमें जो उन्होंने बीटेक इन सिविल में मांगा हुआ है, तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। इसके बाद एमआईएस यहाँ पर भी उन्होंने आपकी जो 1 है और इसमें एमबी आपकी तालीम मांगी हुई है। इसके बाद यहाँ पर हमारे पास फाइनेंशियल असिस्टेंट की आपकी तालीम मांगी, उन्होंने कम अज़ कम आपकी ग्रेजुएशन आपकी तालीम मांगी हुई है। इसका डेटा प्रोसेसिंग यहाँ पर आपकी जो उन्होंने असामी की अनाउंसमेंट की गई है, इसमें बैचलर डिग्री इन दी कंप्यूटर साइंसेज में उन्होंने आपसे मांगी हुई है। इसके बाद जो हमारे पास जो ड्राइवर की असामी की अनाउंसमेंट की गई है, इसका जहाँ पर असामी के साथ 6 है। ये मिडिल पास उन्होंने आपकी ड्राइविंग जो उन्होंने आपकी तालीम मांगी हुई है मिडिल पास होनी चाहिए। इसके साथ यहाँ पर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए, तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है। नायब कासिद की असामी है, इसका 4 असामी है जी। मिडिल पास भी उन्होंने यहाँ पर असामी मांगी हुई है। इसके बाद चौकीदार की असामी है, इसका भी +2 है। यहाँ पर भी आपकी प्राइमरी पास उन्होंने मांगी हुई है। इसके बाद सैनिटरी वर्कर यानी स्वीपर की असामी की अनाउंसमेंट की गई। यहाँ पर प्राइमरी यानी कि यहाँ पर भी आपकी तालीम उन्होंने प्राइमरी मांगी हुई है। जहाँ पे अगर आपकी तालीम यहाँ पर प्राइमरी है, तो आप बिल्कुल इस पर अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद ये थी आज की तमाम तर जॉब्स, जिसके बारे में आपको तमाम तर डिटेल मैंने आपको बताई, जिसमें मैं आपको सिंध की जॉब्स के बताया। इसके बाद पंजाब मेडिकल की तरफ से जो जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है उनके बारे में बताया। और उसके बाद जो हमारे पास शेख ज़ैद रहीम खां हॉस्पिटल है, उसकी जो वहाँ पर जो असामी की अनाउंसमेंट की गई है, मैंने उसका आपको बताया। इसका जो आपका अप्लाई इसका ऑनलाइन होना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा ऑनलाइन अप्लाई एनटीएस की तरफ से। जो इसकी वेबसाइट ऑफिशियली वहाँ पर ये जॉब्स की वहाँ पर मौजूद हैं, तो आपने वहाँ जाकर अपना पहले अकाउंट क्रिएट करना है। अगर आपका अकाउंट पहले वहाँ पर क्रिएट किया हुआ है, तो आपने सिर्फ और सिर्फ लॉग इन करके इन जॉब्स की अनाउंसमेंट की, जो यहाँ पर आपको बहुत सारी वैकेंसीज मिल जाएंगी, तो आपने देख लेना है जिस जॉब पर आप अप्लाई करना चाहें। जो शेख ज़ैद रहीम खां हॉस्पिटल की तरफ से जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है, या इसके बाद जो पंजाब डिपार्टमेंट मेडिकल की तरफ से जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है, या उसके साथ जो सिंध की तरफ से जॉब्स की अनाउंसमेंट की गई है, वहाँ पर जिस जॉब पर आपका क्राइटेरिया पूरा उतर, यानी कि आप चाहते हैं कि मैं इस जॉब पर अप्लाई करूं, तो आप उस जॉब पर जाकर सिंपली अपने A to Z तमाम डिटेल अपनी वहां पर दे देनी है। आपका इसको कोई प्रिंट नहीं लिखवाना, कुछ नहीं लिखवाना, कुछ भेजना है, बिल्कुल आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ आपने अप्लाई कर लेना। अगर आपको अप्लाई करना नहीं आता तो आप किसी कंप्यूटर वाली शॉप से जाकर इस पर ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं। जो देखते तमाम तर जॉब जिसके बारे में मैं आपको A to Z तमाम तर डिटेल बताया। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आपको लगता है कि वाकई मैंने मेहनत की है, तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और इस वीडियो को सदका जारिया समझकर दूसरे लोगों के साथ शेयर भी करना है। आप लोगों के लिए आसानी पैदा करें, अल्लाह पाक आप लोगों के लिए आसानी पैदा करेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।